हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब बेटा? ठीक है। अच्छा जी, आज आपकी क्लास 6 की तीसरी क्लास है। ठीक है, मैंने आपको पिछली मर्तबा जो है वो बताया था कि हम जो है वो सेट की फॉर्म्स किस तरह से तैयार करते हैं। ठीक है, वेल डिफाइंड सेट का बताया था, इज अ मेंबर ऑफ और इज नॉट अ मेंबर ऑफ का बताया था। ठीक है, मैंने आप सबसे ये कहा था कि आप लोग जो है वो मुझे अपना असाइनमेंट चेक कराएं। आप लोगों ने जिसने असाइनमेंट कर लिया है वो मुझे बताए, चैट में आके जवाब दे के यस मैं हमने जो है वो असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया। अच्छा जी, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखें, अच्छा अभी हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है, एक्सरसाइज 1B। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म। ठीक है, आपको जो है वो सेट्स बताने, लेकिन किस फॉर्म में? टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, अच्छा जी, अब टेबुलर फॉर्म क्या होती है बेटा? देखिए, टेबुलर फॉर्म वो होती है जो नौ मतलब के तीन यहाँ पे हमारे देखें फॉर्म होती है। एक जो पूरी पूरी डिटेल्स जिसमें लिखी हुई होती हैं वो हमारी होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, सेकंड जिसके अंदर ये बात लिखी हुई होती है कि आपको जो है जैसे नंबर्स वगैरह भी आ गए और बाकी जो हमारी सेट गिवन है उस सेट की डिटेल्स आ गई। ठीक है ना, तो वो हमारी क्या होती है? हमारी टेबुलर फॉर्म होती है। ठीक है, और तीसरी होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है ना, वो जब हम आगे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। अब इसमें टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, सेट नंबर 1 देखिए, m इज इक्वल्स टू x such that x is the name of the president of Pakistan। अब इन्होंने आपको एक इंफॉर्मेशन बता दी है कि आपको पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के नाम लिखने हैं। ठीक है, अब आपको जितने भी XYZ प्रेसिडेंट के नाम याद हैं, ठीक है, जो अब तक के और पास्ट के, तो आप वो प्रेसिडेंट के नाम यहाँ पे शो कर दोगे। ठीक है ना, आपको एक नाम याद है, आपको दो नाम याद है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे देखे नाम की ये नहीं बताया कि कोई भी तीन नाम कोई भी चार नाम, बस उन्होंने एक बात बोली हुई है कि जितने प्रेसिडेंट पाकिस्तान के अब तक के रह चुके हैं आपको उनके नाम लिखने हैं। अगर आपको सबके नाम नहीं आते, आपको दो के नाम आते हैं, तीन के नाम आते हैं, आपने वो लिख देना। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो वो सेट एम के नाम से गिवन था, तो आपने नेक्स्ट जो बनाया वो भी आपने किसके नाम से बनाया? एम इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में ही आपको इसका भी जो है वो टेबुलर फॉर्म भी लिखनी है। ठीक है, ये देखिए, इस्कंदर मिर्जा, अयूब खान, याहिया खान, जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ, आसिफ अली जरदारी एंड ममनून हुसैन। ठीक है, अब मुझे ये नाम जो है वो याद थे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के, तो मैंने ये लिख दिए। आपको इसमें से दो नाम याद हो, तीन नाम याद हो, या इससे और ज्यादा नाम हो, तो आप वो सेट में जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, इट्स अप टू यू, क्योंकि इसमें यहाँ पे इन्होंने क्वांटिटी नहीं बताई हुई कि आपको कितने नाम लिखने हैं। ठीक है, तो मेन आपने ये चीज नोट की कि आपको लिखना क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, ये भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है और ये भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, लेकिन क्या कि यहाँ पे इन्होंने जो है वो एक बात बताई हुई, यहाँ पे आपने उसको पूरा मतलब के खोल के बताया हुआ है कि ये चीज ये है। ठीक है, अब इसको देखिए, ये जो ये वाली ऊपर वाली जो फॉर्म है ये हमारी समझे एक तरह से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी हुई। ठीक है, कि आपको सिर्फ इन्होंने ये डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, अब इसको मजीद जो है वो डिटेल्ड में बताना ये आपका काम है। ठीक है, नंबर 2 देखिए, n इज इक्वल्स टू x such that x is a counting number less than 6। उन्होंने क्या बोला है कि जो अब आप टेबुलर फॉर्म का सेट बनाएंगे, आप उसमें क्या बताएंगे? आपको उसमें ये बताना है कि काउंटिंग नंबर्स आपको लिखने हैं, लेकिन किससे? लेस देन 6, 6 से छोटे छोटे। ठीक है, काउंटिंग नंबर आपको लिखना है लेकिन 6 से छोटे छोटे। ठीक है, तो 6 से काउंटिंग नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और कहाँ पे खत्म होने हैं? 6 से छोटे छोटे। तो आपने जो सेट यहाँ गिवन है सेट का नेम, आपने वही सेट का नेम नीचे लिखा, n इज इक्वल्स टू ब्रैकेट्स बनाए आपने। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला काउंटिंग नंबर लेस देन 6, काउंटिंग नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से, तो आपने 1 से स्टार्ट कर लिया, और लेस देन 6, 6 से छोटे छोटे, तो इट्स मीन ये यहाँ पे आपके सेट में क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, 1 2 3 4 5। क्लियर? अच्छा जी, नंबर 3 देखिए, a is equals to y such that y is a multiple of 3। ठीक है, अब आपको इन्होंने तीसरी बात ये बताई हुई है कि एक इन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुई है। वो क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है? कि आपको 3 के मल्टीपल्स बताने। ठीक है, कितनी, यानी कि जो जो 3 के टेबल में आते हैं, 3 1 3, 3 2 6, ऐसे। ठीक है,
अच्छा, तो आपने ये मल्टीपल ऑफ 3 लिखे, यहाँ पे सेट का नाम ए दिया हुआ था, आपने आंसर में भी सेट का नाम ए दे दिया, इज इक्वल्स टू ब्रैकेट्स बनाए, ठीक है, कि हमारे सेट जो है वो विदाउट ब्रैकेट जो है वो अधूरे होते हैं, ठीक है, हमें जब ब्रैकेट्स बनाएंगे तभी पता चलेगा ये एक सेट है, वरना तो ये एक सिंपल एक लाइन लिखी हुई होती है, ठीक है। अच्छा जी, मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि 3 का टेबल वो आपने स्टार्ट किया, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे इन्होंने हमें ये नहीं बताया था कि जो 3 का टेबल है वो हमें कहाँ तक लिखना है, सिर्फ ये बताया था मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो इसलिए हमने आके डॉट डॉट लगा दिए कि ये चलता जा रहा है। अगर ये हमें कहते कि आपको मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल बताना है, लेकिन कहाँ से छोटे छोटे, 30 से छोटे छोटे, तो हम 3 का टेबल लिखते हैं 30 से छोटे छोटे, ठीक है, 3 9 से 27 तक लिखते। लेकिन इन्होंने हमें यहाँ पे ये नहीं बताया हुआ कि कहाँ से छोटे छोटे लिखा हुआ। अच्छा जी, हमें यहाँ पे फारिया ने आई थिंक ज्वाइन किया। कमरे में जाऊं, मुझे उससे बात करनी है। अच्छा जी फारिया बेटा, मैंने आपका माइक म्यूट कर दिया क्योंकि मुझे आपकी आवाज आ रही थी पीछे से, ठीक है, तो इसलिए मैंने माइक म्यूट कर दिया, लिहाजा आपको जो भी बात करनी है आप मुझे चैट में बोल दीजिएगा, ठीक है बेटा। अच्छा 3 6 9 और आप आगे बढ़ गए। अच्छा, नंबर 4 है आपका, b इज इक्वल्स टू n सच दैट n इज एन इवन नंबर लेस देन 10, ठीक है, यानी कि आपको इवन नंबर्स लिखने, लेकिन किससे छोटे छोटे, 10 से छोटे छोटे आपको इवन नंबर्स लिखने, ठीक है ना। अब आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 के डिविजिबल होते हैं, यानी कि जो 2 के टेबल में आते हैं, मींस 2 1 2, 2 2 4, 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, इस तरह ये चलते जाते हैं जो 2 के डिविजिबल होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने आपको बोला है कि आपको इवन नंबर लिखने हैं, लेकिन किससे छोटे छोटे, 10 से छोटे छोटे, ठीक है। तो आपने जो है वो 10 से छोटे छोटे जो है वो कौन कौन से लिख दिए, 2 4 6 8, ठीक है, क्योंकि 8 के बाद क्या आएगा, डायरेक्ट 10 आएगा, तो हमें 10 तो नहीं लिखना था, तो इसलिए आपने क्या लिख दिया, डायरेक्ट 2 4 6 और 8, ठीक है। आपको समझ आया बेटा। इस टेबुलर फॉर्म में क्या करना है, आपको एक जो है वो रिक्वायरमेंट गिवन होगी, इस रिक्वायरमेंट के लिहाज से आपको अपने आंसर्स लिखने होंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, Write the following sets in the set builder form। अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म में, पहले आपको देखें यहाँ पे आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई थी और आपको कौन सी किस में लिखना था, आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको टेबुलर फॉर्म गिवन है और आपको कौन सी फॉर्म में लिखना है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। P इज इक्वल्स टू ए बी सी डॉट 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 जेड, यानी कि ए बी सी डी है कहाँ तक, जेड तक। अब आपको ये बताना है कि ये कौन सी फॉर्म है, ठीक है, ये आपको इसको डिटेल में बताना है, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, P इज इक्वल्स टू, देखिए अच्छा जो सेट बिल्डर फॉर्म होगी उसमें हमेशा आप जो है ना ये x, ठीक है, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये x और ये 2 डॉट जिसे सच डॉट और ये x, ठीक है। अब इस x की जगह आप x भी लिख सकते हैं और y भी लिख सकते हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू, किसी में आप x लगा दें, किसी सेट में y लगा दें, ये जो 3 चीजें x सच डेट x या y सच डेट y, ठीक है, ये लगाना लाजमी, ये सेट बिल्डर फॉर्म की निशानी होती है, ठीक है। जब जहाँ पे ये स्टार्टिंग हो सेट में तो आप समझ जाएं कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। अच्छा अब ये देखें ABCD से आपको क्या अंदाजा होता है कि ये क्या है, ये इंग्लिश के हमारे अल्फाबेट्स हैं जिसे हम यूज करते हैं ABCD। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, इज अ लेटर ऑफ अ इंग्लिश अल्फाबेट, इज अ लेटर ऑफ अ इंग्लिश अल्फाबेट, इट्स मीन कि ये जो दिए भी ऊपर गिवन ये क्या है, ये हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। नंबर 2, Q इज इक्वल टू 2 4 6 और चलता जा रहा है, ठीक है, ये रुका नहीं है, डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पे डॉट 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 के बाद Z पे एंड हो गया था, तो हमें पता चल गया था कि स्टार्टिंग A से हो रहा है और खत्म कहाँ पे हो रहा है, Z पे। बट यहाँ पे हमें सिर्फ स्टार्टिंग का पता है कि स्टार्टिंग नंबर क्या है हमारा 2, बट एंडिंग नंबर हमारा गिवन नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, Q इज इक्वल टू वाई सच दैट वाई, जो मैंने आपको बताया कि सेट बिल्डर फॉर्म की हमारी जो है वो एक पहचान होती है, वो आपने लिखा। अब ये देखने से आपको पता चल रहा है 2 4 6 8 ये कौन से नंबर्स हैं, ये इवन नंबर्स हैं, ठीक है। तो आपने क्या लिख दिया, इज एन इवन नंबर, कि ये कौन क्या है, इवन नंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा R इज इक्वल्स टू 1 3 5 डॉट 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 9, 1 से शुरू हुआ है, स्टार्टिंग नंबर 1 है एंड एंडिंग नंबर 9 है, ठीक है। अच्छा इसको देख के बताएं कि ये आपको क्या लग रहा है, ये कौन से नंबर्स हैं, फारिया।
जो मैं समझा रही हूँ बेटा आपको, अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप मुझे चैट में लिख के बताएं आपको समझ आ रहा है, और जो चीज नहीं समझ आ रही है आप वो मुझसे पूछिए, ठीक है। यहाँ पे मोर में आप जाएंगे, चैट का ऑप्शन गिवन है, यहाँ चैट के ऑप्शन में आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कि मैं मुझे ये समझ नहीं आया, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें ये देख के पता चल रहा है कि ये क्या है, ये हमारे ऑड नंबर्स हैं, 1 3 5 जो 2 के डिविजिबल नहीं होते, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, इज एन ऑड नंबर, लेकिन अभी इन्होंने लास्ट में क्या बोला है कि 9 पे खत्म हो गए हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, लेस देन 10, यानी कि 9 10 से छोटा छोटा, क्योंकि ये 9 पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा कि ऑड नंबर्स हैं जो 10 से छोटे छोटे हैं, यानी कि 1 3 5 7 9, क्लियर। अच्छा, s इज इक्वल टू नंबर 4 है, जैस्मिन, कार्नेशन, सनफ्लावर। ये देख के ही आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, ये फ्लावर्स के नाम है, ठीक है। कौन कौन से फ्लावर्स के नाम है, जैस्मिन, कार्नेशन, सनफ्लावर, और उन्होंने आगे डॉट 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 देती है, जो भी हो, रोज हो, लिली हो, वट, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने s इज इक्वल्स टू, आपने y सच दैट y जो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म की जो है वो एक पहचान है, ठीक है ना, वो आपने लिखी, ठीक है। अब आपको क्या लग रहा है, ये जैस्मिन, कार्नेशन, सनफ्लावर क्या है, ये फ्लावर्स के नाम है, ठीक है। तो आपने नीचे जो अपनी सेट बिल्डर फॉर्म बनाई आपने इसमें लिख दिया इज द नेम ऑफ अ फ्लावर, यानी कि ये सारे जो है वो किसके नेम से, फ्लावर के नेम से, ठीक है। ओके, नंबर 5, टी इज इक्वल्स टू जनवरी, जून, जुलाई। तीन आपको नाम दिए हुए, 3 मंथ्स के नाम दिए हुए, ठीक है। लेकिन आपने नोट किया ये जो तीनों मंथ्स के नाम है किससे स्टार्ट हो रहे हैं, जे से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। आपने ये देखा है जो तीनों मंथ्स के नाम है ये स्टार्ट हो रहे हैं जे से, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें, आपने जब इसको उसमें सेट टेबुलर फॉर्म में चेंज किया, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आपने जो है वो क्या लिखा यहाँ पे, टी जो सेट का नाम दिया था, सेट का नाम आपने लिखा, एक्स सच दैट एक्स जो आपकी सेट बिल्डर फॉर्म की एक पहचान है, जिससे आपको पहचान होती है कि जहां ये दिया हुआ होता है कि यस ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद आपने लिख दिया इज द नेम ऑफ अ मंथ, यानी कि ये महीनों के नाम है, ठीक है, बट बिगिनिंग विद जे। अगर हम खाली ये लिखते हैं इज द नेम ऑफ अ मंथ, यहाँ पे एंड कर देते तो ये खाली महीनों के नाम नहीं है, महीनों के नाम में तो जनवरी के साथ फेब, मार्च, अप्रैल ये सब भी आता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने सिर्फ हमें जे वाले मंथ्स बताए हुए हैं, तो हमने इस सेट में क्या लिखा कि इज द नेम ऑफ अ मंथ बिगिनिंग विद जे, ठीक है बेटा। अच्छा जी, नंबर 6 है, एम सेट को नाम दिया हुआ, एम का एम इज इक्वल्स टू सेट में लिखा 2, एम इज इक्वल्स टू सेट में आपको गिवन है 2। अब आपको बताना है ये 2 क्या है, सिर्फ 2 दिया हुआ यहाँ पे, कुछ भी और इन्होंने नहीं बताया बस सवाल में, ठीक है। तो जब आपने आंसर लिखा आपने उस सेट को एम का नाम दिया, इज इक्वल्स टू एक्स सच डेट एक्स जो हमारी पहचान है सेट बिल्डर फॉर्म की, हमने वो लिखा, ठीक है, जिससे ये रिकॉग्नाइज होता है कि हाँ ये जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, यानी कि ये सबसे छोटा नंबर है, और किसका सबसे छोटा नंबर है, अगर हम नॉर्मली खाली लिख दें द स्मॉलेस्ट नंबर तो सबसे छोटा नंबर तो 1 होता है, ठीक है। लेकिन इसलिए हमने आगे क्या लिख दिया, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर्स, यानी कि जब हम इवन नंबर्स स्टार्ट करते हैं, जो इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 के डिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो ये कौन से इवन नंबर्स हैं, ये सबसे छोटे स्मॉलेस्ट इवन नंबर्स हैं, ठीक है। आपको मैंने 2 फॉर्म बताई, पहले मैंने आपको सेट बिल्डर से टेबुलर फॉर्म में चेंज करना बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद मैंने आपको सेट बिल्डर से टेबुलर फॉर्म में चेंज करना बताया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म, आपको दोबारा इन्होंने यही बात बोली है कि आपको सेट्स लिखना है, ठीक है, लेकिन कौन सी फॉर्म में। अच्छा, ये जो अभी मैंने आपको समझाया फारिया, ये आपको समझ आए बेटा, दो अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप मुझे जवाब दीजिए कि यस मिस मुझे ये समझ आ गया है, ठीक है। सेट ऑफ डेज इन अ वीक, सेट्स ऑफ डेज इन अ वीक। अच्छा, अब जरा मुझे इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा।
फारिया, आपसे मैं पूछ रही हूँ बेटा, अगर आप देख रही हैं तो आप इसका मुझे आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आपको यहाँ पे सेट बनाना है। उन्होंने आपको ये बोला है कि सेट ऑफ डेज इन अ वीक, यानी कि हफ्ते में जो दिन होते हैं आपको वो सेट यहाँ पे बनाना है। कौन बताएगा मुझे इसका आंसर? तो पहले वाले मैंने आपको सॉल्व करके दिए थे, अब ये आंसर आप लोग खुद बताएं मुझे। अच्छा, मैं आपको एक बता देती हूँ। देखिए बेटा, इसमें आपको ये करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको सेट बनाना है। आपको कोई नाम नहीं देना, कुछ भी नहीं करना, जस्ट सेट बनाना। सेट बना के आपको उन्होंने उन्होंने क्या बोला है? सेट्स ऑफ डेज इन अ वीक, यानी कि एक हफ्ते में, ठीक है ना, आपके हफ्ते में जितने भी जो है वो सेट्स होते हैं आपको उनका बताना है। ठीक है, आप स्टार्ट कर लें, संडे से आप स्टार्ट कर लें। ठीक है, SUNDAY, संडे। ठीक है, और संडे के बाद क्या आता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे। ठीक है, ये सब आते हैं, डेज के नाम यही है ना हमारे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। ठीक है, तो आपने ये कहा कि संडे मंडे, अब आपको सारे नहीं लिखने, तो आपने संडे मंडे किया। ठीक है, उसके बाद आपने डॉट 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 डाला। ठीक है, और फिर आपने लास्ट क्या लिख दिया आपका? सैटरडे। ठीक है, नंबर 2 में वो आपसे कह रहे हैं सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर। सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर। ठीक है, अब आपको इसका क्या करना है? आपको इसका ये बताना है कि इसका आंसर क्या है। सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी कि आपको 1 डिजिट, ठीक है, नेचुरल नंबर तो हमारे 1 2 3 4 बहुत सारे होते हैं। ठीक है, लेकिन एक डिजिट जिसके अंदर एक ही डिजिट आता है, तो एक डिजिट किस में आता है? 1 2 3 से लेके कहाँ तक होगा हमारा 1 डिजिट नंबर? हमारा 1 डिजिट नंबर होगा बेटा 9 तक। ठीक है, क्योंकि इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा 10 11 12। ठीक है, तो वो हमारा फिर क्या हो जाएगा? वो हमारे हो जाएंगे 2 डिजिट नंबर। ठीक है, अच्छा नंबर 3 है सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 12 and 21। सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 12 and 21। ठीक है, अब इसमें आपको इन्होंने ये बोला है, ठीक है ना, कि आपको क्या करना है? सेट ऑफ इवन नंबर्स, आपको इवन नंबर्स बताने हैं, लेकिन कौन से? जो किसके बीच में? 12 और 21 के बीच में हो। ठीक है, अब आप 12 से स्टार्ट करें। 12 14 16 18 20। अब उसके बाद आएगा 22, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? 21 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो देखें, तीन बातें बताई हैं। एक आपको इस तरह से दिया हुआ होगा सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको आपको टेबुलर करना होगा। नेक्स्ट आपको सेट बिल्डर दिया हुआ है, उसको आपको टेबुलर करना होगा। ठीक है, पहले में आपको टेबुलर दिया हुआ और आपको सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। ठीक है,
और उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ जस्ट कोई सेट नहीं है, खाली आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन है, उसके लिहाज से आपको सेट्स बनाने। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ बेटा, आप लोग ये असाइनमेंट देख लें। ठीक है, ये मुझे आपकी नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट आपका लाजमी चाहिए। ठीक है। असाइनमेंट, ठीक है। असाइनमेंट में आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये करना है कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म्स में जो है वो चेंज करना है। ठीक है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। राइट द सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें नंबर 1 देखिए। C is equals to x such that x is a number divisible, is a number divisible by 3 and less than 20। ठीक है। नंबर 2 है आपका D is equals to x such that x is a planet in the solar system, is a planet in the solar system। ठीक है जी। नंबर 3 में है आपको x such that x, और क्या बोल रहे हैं, is a day of the week, is a day of the week। ठीक है। नंबर 4 में आपको उन्होंने कहा हुआ है x such that x is the name of 3 countries beginning with D। ठीक है। आपको कंट्रीज के नाम बताने हैं जो किससे स्टार्ट होंगे, बी से स्टार्ट होंगे। ठीक है। अच्छा जी, ये आपका काम है पेज नंबर 5 पे। ठीक है। आपको पेज नंबर 5 पे ये दिया हुआ है, आपको जो है वो ये असाइनमेंट करना है और मुझे बताना है जो आपको ये दिया हुआ है। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह होगा ये वाला आपका असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है। अच्छा जी, अभी आपका क्वेश्चन नंबर 2 है असाइनमेंट का बेटा, जिसमें ये आपसे कह रहे हैं write the following sets in set builder form। write the following sets in set builder फॉर्म। अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो चेंज करनी है। ठीक है। अच्छा जी, नंबर 1 है आपका बी, आपको सेट गिवन है। ठीक है। अंदर वो आपसे क्या कह रहे हैं, कैच टाइगर लायन। ठीक है। ये तीनों क्या हैं आपको बताना है।
बताना कैसे है मैंने आपको बता दिया। आपको लिखना है एनिमल्स नेम, ठीक है ना, इस तरह आप करके लिख सकते हैं, ठीक है, या जो भी आपको ठीक लगता है। अभी आपको खुद देखना है, मैंने आपको पहले करवा दिया है, ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। जिसको नहीं समझ आ रहा वो पहले पूछ ले कि मिस हमें ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है ये केक। अच्छा, मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको हिंट्स भी दे रही हूँ, बाकी फिर आपको खुद सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट वाले के बारे में मैंने आपको बताया कि वो क्या है आपका एनिमल्स के नेम है। अब ये आपका क्या है, केक बिस्किट पेस्ट्री, ठीक है। आपको ये नाम सुन के पता चल रहा है कि ये आपके कौन से आइटम्स हैं, ये आपके बेकरी के बेक्ड आइटम्स हैं, ठीक है। तो अब आप सोच लें खुद ही कि आपको इसके बारे में जो है वो क्या लिखना है कि ये क्या है। 4, 8, 12, 16, ठीक है। और फिर ये चलता जा रहा है। अब आपको खुद बताना है कि ये जो है ये कौन से नंबर्स हैं, 4, 8, 12, 16, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया भाई या तो ये इवन नंबर्स होंगे, ठीक है, इतनी मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, या फिर ये क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। अब आपको कुछ सोच के बताना है कि ये आपके कौन से नंबर हैं, ठीक है। उसके बाद है 3, 6, 9। अब आपको ये बताने हैं कि ये आपके कौन से नंबर्स हैं।